हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना, ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है भारत में वित्तीय वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वह लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो यह दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान शासक से कहाँ का शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु जो गोविंद सिंह थे, उसका बिहार में कहाँ जन्म हुआ था? तो हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो निम्न में से कौन है जो बीमारू राज्य है? तो इनमें से सभी है, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 को में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है? तो जादू कहाँ है? तो जादूगोरा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है?
तो किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। तो बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो वे पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है क्या चीज पर आधारित होता है? तो धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टोल्स्टॉय की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो प्रोमो यूनुस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, चावल है। तो चावल क्या है? तो चावल है जो खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। थैंक यू।